बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपकी बुक जो हमारे फ्रेंड काजी शेखजाद एहतशाम की बुक फर्स्ट ईयर में हम फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। ये अगर आप अपनी बुक का पेज ओपन करें 54, जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं आईसीपी कॉलेज में, तो यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। पहले देखते हैं डेफिनेशन से, देखते हैं कि सोल ट्रेडरशिप है क्या, सोल ट्रेडरशिप कहा कैसे जाता है, ठीक है, या सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन। सोल ट्रेडरशिप बिजनेस यहाँ पर एक्सप्लेन डिफाइन किया जा रहा है कि ये फॉर्म है, वो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसको एक बंदा चलाता है और वो ही बंदा उस बिजनेस के नफ़े और नुकसान का मालिक होता है, तो उसे सोल ट्रेडरशिप कहा जाता है। सोल ट्रेडरशिप जैसे उसने यहाँ पर लिखा है ना, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्स्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोल ट्रेडरशिप, सेकंड पार्टनरशिप और थर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप वो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई जिसको एक बंदा हैंडल करता है, एक बंदा ही उस कारोबार के नफ़े नुकसान का मालिक होता है, उस बिज़नेस को कहा जाता है सोल ट्रेडरशिप। अगेन इसकी डेफिनेशन में देखें, सोल ट्रेडरशिप इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप देखते हैं। मेरिट्स क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के। हम ये तो देख चुके हैं कि सोल ट्रेडरशिप है क्या। सोल ट्रेडरशिप वो बिज़नेस जो एक बंदा चलाता है, एक बंदा जिस बिज़नेस को चला रहा होता है उस बिज़नेस को कहते हैं सोल ट्रेडरशिप। अब मेरिट्स मींस कि इस बिज़नेस को करने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, तो उसमें हम इसके देखते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन अगर ये आप अपने बुक की पेज 58 पे देखें तो यहाँ पर डिटेल भी इसकी मौजूद है, ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इजी फॉर्मेशन से क्या मुराद है। इजी फॉर्मेशन मींस के जब सोल ट्रेडरशिप का बिज़नेस है, उस बिज़नेस को एक बंदे ने चलाना है, एक ही बंदे ने पैसा लगाना है, तो वो जब चाहे जहाँ पर जाए अपना बिज़नेस खोल सकता है, ठीक है। उसको कोई गवर्नमेंट से, ठीक है, किसी पार्टनर से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसने अपना ज़ाती पैसा लगा के अपना कारोबार शुरू करना है तो वो इजी फॉर्म होगा, ठीक है, आराम से उस बिज़नेस को बनाया जा सकता है, इजी फॉर्मेशन। नेक्स्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, सेकंड पॉइंट। पर्सनल इंटरेस्ट से क्या मुराद है हमारे पास यहाँ पर कि जब एक बंदा बिज़नेस कर रहा होता है, ठीक है, वो अपना पैसा बिज़नेस में लगा रहा होता है, तो उस बंदे का ज़ाती इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार में इन्वॉल्व होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो ये पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना यहाँ पर बहुत मैटर करता है कि सोल ट्रेडरशिप में सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बंदा जो बिज़नेस कर रहा होता है उसका सारा का सारा फोकस अपनी बिज़नेस के ऊपर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है क्विक डिसीजंस। क्विक डिसीजन से मुराद ये है यहाँ पर सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के अंदर कि जो भी फैसला लेना होता है वो एक ही बंदा जल्दी से फैसला कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके घर के बाहर, ठीक है, मार्केट में किसी अंकल की दुकान है, ठीक है, तो वो सोल ट्रेडरशिप है, ठीक है। वो एक ही चाचू होंगे, अंकल होंगे जो वो दुकान चला रहे होंगे, ठीक है। उन्होंने कितना उस दुकान के अंदर सामान डालना है, ठीक है, कितने बिस्किट मंगवाने हैं, कितनी चीनी मंगवानी है, ठीक है, कितने चावल मंगवाने हैं, वो किसी से मशवरा नहीं करेंगे, वो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको खुद अंदाज़ा है, ठीक है। तो वो क्विक डिसीजन, जो भी जब उनके पास स्टॉक ख़त्म हो रहा होगा, चीनी ख़त्म हो रही होगी, वो 50 किलो और मंगवा लेंगे, 100 किलो और मंगवा लेंगे, ठीक है। तो वो क्विक डिसीजंस होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप का बिज़नेस जो होता है या जो कंपनीज़ का बिज़नेस होता है उसमें एक बंदा अपने ज़ाती राय से कोई भी काम नहीं कर सकता। सारे पार्टनर्स या सारे मेंबर्स कंपनी के जब तक एक पॉइंट के ऊपर एग्री नहीं करते, ठीक है, वो काम पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन सोल ट्रेडरशिप का बिज़नेस जब एक ही बंदा कर रहा है, ठीक है, तो क्विक डिसीजंस, वो डिसीजंस जल्दी लेता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब ये है, ठीक है, कि उसका अपना ज़ाती कारोबार है,
वो जब चाहे उस कारोबार को ख़त्म कर सकता है, जब चाहे उस कारोबार को बढ़ा सकता है, जब चाहे उस कारोबार में किसी को ला सकता है, किसी को निकाल सकता है, ठीक है। तो ये उसका जो है ना, कोई भी एक्शन उसने लेना है तो वो उसके लिए फ्री है, क्योंकि उसका ज़ाती बिजनेस है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बिजनेस सेक्रेसी। बिजनेस से बिजनेस सेक्रेसी का क्या मतलब है? बिजनेस सेक्रेसी का मतलब ये है यहाँ पर बिजनेस सेक्रेसी का मतलब ये है यहाँ पर कि एक कारोबारी आदमी जो होता है, वो जो बिज़नेस कर रहा होता है, ठीक है, उस बिज़नेस के जितने सीक्रेट होते हैं, ठीक है, वो उस एक ही बंदे को, फ़र्द वाहिद जो उस बिज़नेस को रन कर रहा होता है, वो ही उस सीक्रेट्स को जानता है। लेकिन पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर जितने पार्टनर्स होते हैं उन सबको सीक्रेट्स पता होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इसका है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स कि एक बिज़नेस का, सोल ट्रेडर का बिज़नेस है, उसके पास जितने लोग दिन में आएंगे, जितने लोग उसके साथ वो डील करेगा, उन सब लोगों के साथ उसका कांटेक्ट बनता जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट और भी इसके अलावा बहुत से बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है, सोल ट्रेडरशिप के, लेकिन चंद के यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप से क्या मुराद है यहाँ पर? पर्सनल रिलेशनशिप, जब एक बंदा आपके मार्केट में जहाँ पर आप रहते हैं घर के करीब, ठीक है, बिज़नेस कर रहा है, ठीक है, 15-20 सालों से आप उसको जानते हैं, ठीक है, तो आपका उसके साथ पर्सनल भी रिलेशन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ चाहिए होती है, आप जाके ले आते हैं, पैसे नहीं देते, ठीक है, बाद में दे देंगे जी, ठीक है, तो वो उसके साथ ये डीलिंग्स भी चलती हैं, ठीक है। पर्सनल रिलेशन हो जाता है कस्टमर्स के साथ जिस तरीके से, इसी तरीके से आपका जब आप रेगुलर एक ही बंदे से शॉपिंग करते हैं तो उनके साथ भी पर्सनल रिलेशनशिप आपका कायम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लेस पब्लिसिटी कॉस्ट। पब्लिसिटी कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, पब्लिसिटी कॉस्ट आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है, मार्केटिंग होती है कि एक प्रोडक्ट बना दिया है, उस प्रोडक्ट को अब मार्केट में लेके आए हैं, अब वो बेचना कैसे है उसके लिए मार्केटिंग की जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट किया जाता है, ठीक है। लेकिन सोल ट्रेडरशिप का बिज़नेस है ना, इसके ऊपर कोई, आपने दुकान खोल ली है, कोई भी बिज़नेस खोल लिया है, ठीक है, लोग आपके पास आएंगे, इसके ऊपर कोई आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, ठीक है, आपको इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन पार्टनरशिप बिज़नेस और जॉइंट स्टॉक कंपनी लार्ज इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जो है ना, वो इन्वेस्ट कर देती हैं पब्लिसिटी कॉस्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद क्या है कि सोल ट्रेडरशिप का बिज़नेस जो है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि जब चाहे किया जा सकता है, जब चाहे उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, ठीक है। जो एक बंदा उस बिज़नेस को चला रहा होता है, वो जब भी चाहे उस बिज़नेस को ख़त्म भी कर सकता है और उस बिज़नेस को आगे जाके प्रमोट भी कर सकता है, ठीक है। और उस बिज़नेस को जिस वक्त चाहे वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहे तो वो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सेविंग इन टैक्सेस एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी है, या जिस तरीके से आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी या पार्टनरशिप का बिज़नेस है, वहाँ पर टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन सोल ट्रेडरशिप सिंगल पर्सन होता है, बिज़नेस स्मॉल लेवल पे होता है, ठीक है, इनकम भी एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम होती है, तो टैक्स के अंदर सेविंग मिल जाती है। हुकूमत जो है ना वो टैक्स में छूट दे देती है, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल स्केल बिजनेस, ठीक है। स्मॉल ट्रेडर्स को अभी भी जो है ना वो रिलीफ गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। जो छोटे मोटे ताजर हैं, ठीक है, उनको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है, टैक्सेस में सेविंग हो जाती है। लेकिन जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, या जो जो पार्टनरशिप के बिज़नेस कर रहे हैं, उनको जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो पे करना ही पड़ता है। और कंपनीज़ के अंदर तो डबल टैक्सेशन होती है, फिर वहाँ पर जाके देखेंगे डबल टैक्सेशन कैसे होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लेस चांस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का तो इसमें चांस ही नहीं है ना। एक बंदा जब बिज़नेस कर रहा है, वो ही उस बिज़नेस के नफ़े नुकसान का मालिक है। जब एक ही बंदा है तो वो फिर फ्रॉड क्या करेगा? अपने कारोबार के साथ फ्रॉड तो कोई नहीं करता ना, ठीक है। तो अपना जब ज़ाती कारोबार होगा, अपनी दुकान होगी, तो उसको एक ही बंदा जब चला रहा है, ठीक है, तो वो उसमें फ्रॉड नहीं कर सकता। लेकिन पार्टनरशिप का बिज़नेस जो है वो 2 लोग या 3 लोग या 10 लोग या 20 लोग मिल के कर रहे होंगे, उसमें हो सकता है एक पार्टनर फ्रॉडी हो, ठीक है, तो वहाँ पर फ्रॉड हो सकता है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के अंदर भी हो सकता है, वहाँ पर चांसेस ऑफ फ्रॉड कम होता है, ठीक है, डोंट वेरी। कंपनीज़ के अंदर ऐसी बात नहीं है कि फ्रॉड, लेकिन
यहाँ पर सोल ट्रेडर में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ये कि फ्रॉड का चांस ही नहीं होता। फर्द वाहिद ये एक अकेला आदमी बिज़नेस का मालिक है, ठीक है, वही बिज़नेस को चला रहा है, तो वो अपने बिज़नेस को खुद नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो जब जहाँ तक हो सकेगा उसको प्रमोट ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट देखें जी, सोल ट्रेडरशिप का जो बिज़नेस है, जितना प्रॉफिट होगा या जितना नुकसान होगा, वो एक जो बंदा बिज़नेस कर रहा है, जिसकी वो दुकान है, जिसका वो बिज़नेस है, जो जितना प्रॉफिट होगा वो भी सारा का सारा उसी बंदे को मिलेगा, जितना नुकसान होगा वो भी सारा का सारा उसे ही मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो गया तीनों पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं सबको मिलेगा, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर भी जो है ना वो डिवीजन प्रॉफिट की करके तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑनेस्टी, ईमानदारी। देखें कि ये जिस तरीके से हमने पढ़ा ना, लेस चांस ऑफ फ्रॉड, ठीक है। ऑनेस्टी से मुराद ये है कि एक फ़र्द वाहिद एक बंदा बिज़नेस कर रहा है, वही उस बिज़नेस के नफ़े नुकसान का मालिक है, ठीक है, और वो ही उस बिज़नेस को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो वो ज़ाहिर सी बात है कि उस बिज़नेस को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस बिज़नेस को आगे ही लेके जाएगा। तो ये नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इजी ट्रांसफ़र। इजी ट्रांसफ़र से क्या मुराद है? इजी ट्रांसफ़र से मुराद है कि जब एक फ़र्द वाहिद एक बंदा बिज़नेस का मालिक है, वो जब चाहे उस बिज़नेस को किसी दूसरे बंदे को बेच सकता है, उस बिज़नेस को ख़त्म कर सकता है, उस बिज़नेस को बंद कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इजी ट्रांसफ़र का मतलब ये है, ठीक है, कि इजी ट्रांसफ़र, बिज़नेस को इजीली ट्रांसफ़र। जब सोल ट्रेडरशिप का बिज़नेस होता है, किसी से मशवरा नहीं करना पड़ता, बंदे को खुद ही पता चल जाता है, यार मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ या नुकसान हो रहा है, मेरी दुकान चल रही है या नहीं चल रही। तो वो खुद ही कुछ अरसे बाद इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि क्या मुझे ये बिज़नेस बाकी रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो उसको अगर ख़त्म करना चाहे, ट्रांसफ़र करना चाहे, बेचना चाहे, जो भी है, फ्रीडम ऑफ एक्शन का हमने पॉइंट पढ़ा है ना, कि कोई भी एक्शन वो लेना चाहे तो वो इजीली ले सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा टॉपिक था आज का, सोल ट्रेडरशिप, और इसमें हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डिटेल आप चैप्टर नंबर 3 सोल ट्रेडरशिप पेज 54 और मेरिट्स पेज 58 से स्टार्ट हो रहे हैं, 59 और 60 पेज पे अवेलेबल हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट टॉपिक था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस लेक्चर को देखिएगा और इसको पढ़िएगा भी बुक से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।